दोस्तों स्वागत है आपका डी मार्केटिंग बॉल में। मेरा नाम है अभिषेक। दोस्तों आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है ब्लू होस्ट रिव्यू। तो गाइस यहां पर मैं आपको देने वाला हूं एक ब्लू होस्ट का कंप्लीट जेन्युइन रिव्यू, जिसमें मैं आपको ब्लू होस्ट के सारे अच्छी बातें और सारी खराब बातें जो कुछ भी है इस ब्लू होस्ट में, सभी चीजों के बारे में हम बहुत ही ज्यादा डिटेल में यहां पर बात करेंगे, क्योंकि मैंने ब्लू होस्ट से होस्टिंग ली थी और उसके बाद जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मैं यहां पर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं मेरे लैपटॉप स्क्रीन में। गाइस ब्लूहोस्ट जो कंपनी है ये बहुत ही एक पुरानी वेब होस्टिंग कंपनी है और आपने बहुत बार ब्लूहोस्ट का नाम सुना भी होगा। और गाइस हो सकता है आपने पहले यूज किया हो या फिर अब आप पहली बार यूज करने के बारे में सोच रहे होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल बताऊंगा कि वेब होस्ट ये जो ब्लू होस्ट है आपके लिए अच्छी है कि नहीं है, और अगर अच्छी है तो क्यों है, और अगर खराब है तो क्यों है। ये सारी चीजें आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये जो वेबसाइट आपके सामने ओपन है ब्लू होस्ट की इंडियन वेबसाइट है। अगर आप देखोगे तो bluehost.in लिखा है। अगर आप इंडिया में हैं तो आप यहीं से परचेज करेंगे। तो गाइस अब यहाँ पर नीचे आते हैं, हम इनके प्लान्स को हम एक बार चेक कर लेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देख सकते हो वर्डप्रेस के लिए ये कहते हैं कि वर्डप्रेस के लिए परफेक्ट प्लेस है। ठीक है, आगे देखेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि फ्री डोमेन भी हमें यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो अब हम सीधे चलते हैं इसके प्लान्स पे और प्लान्स हम चेक कर लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले अब नॉर्मल केस में हम क्या करेंगे, शेयर्ड होस्टिंग ही लेते हैं। डायरेक्टली बीपीएस से डेडिकेटेड में तो जाते नहीं है। ठीक है, तो हम शेयर्ड होस्टिंग लेते हैं। सबसे पहले तो शेयर्ड होस्टिंग प्लान्स को हम एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले प्लान्स देख लेते हैं, बाकी रिव्यूज के बारे में हम बाद में देखेंगे, क्योंकि सबसे पहले ये बताना जरूरी है कि आपके लिए ये अच्छा क्यों है, या फिर अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। गाइस अगर आप देखोगे इसका बेसिक प्लान तो गाइस 199 और प्लस 299, चॉइस प्लस 299 और प्रो 859। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जो भी प्लान आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है, हाँ अगर देखा जाए तो ये आपको काफी सस्ता लग रहा होगा, क्योंकि और देखा जाए तो हाँ सस्ता है भी सही। ठीक है, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा डिटेल में देखें हम इस चीज को, तो ये प्लान आपको तब मिलेगा जब आप इसको 3 साल के लिए लोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये क्लियर होगा कि अगर आपको 1 साल के लिए होस्टिंग परचेज करना है, ठीक है, तो आपके लिए ये नहीं है, क्योंकि आपको बहुत कम प्राइस में अगर आप ये वाला प्लान लेते हो, ठीक है, अगर मैं ये तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों में से कोई प्लान अगर आप लेते हो तो आपको 1 साल के कुछ 5,500 से 6,000 के आसपास लगेंगे, टैक्स वैक्स सब मिलाकर। ठीक है, तो 6,000 रुपये में आप 1 साल की होस्टिंग लोगे तो उसमें मुझे कहीं से भी कोई समझदारी लगती नहीं है। ठीक है, अगर वही लेना है तो उसके लिए एक और लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, जिसमें आपको सिर्फ 2,000 रुपये में पूरे साल की होस्टिंग मिल जाएगी, और जो कुछ यहाँ पर है सब कुछ वहां पर भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी आगे और देख लो, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इसको 3 साल के लिए परचेस करते हो तो गाइज ये एक बहुत ही एडवांटेज रहेगा ब्लू होस्ट, क्योंकि अगर आप 3 साल के लिए ब्लू होस्ट परचेस करते हो तो आपको बहुत ही अच्छे दाम में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि रिन्यूअल की टेंशन बीच में आएगी नहीं, क्योंकि एक साथ आप 3 साल की ले लोगे। और मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि ये है मेरे ब्लू होस्ट का डैशबोर्ड। ठीक है, मैंने ब्लू होस्ट से होस्टिंग ली थी 5 महीने पहले। ठीक है, जब मैंने इस होस्टिंग को लिया था, लेते टाइम मैंने एक वीडियो भी बनाया था कि कैसे लेना है और कैसे सब कुछ सेटअप करना है। तो ये हमारा, अगर आप यूट्यूब पर सर्च करते हो ब्लू होस्ट होस्टिंग, ठीक है, तो सबसे पहला जो वीडियो आपको दिखाई देगा वो अपना वीडियो होगा, और यहाँ पर मैंने पूरा सेटअप करके दिखाया है कि कैसे होस्टिंग लेते हैं और कैसे उसमें वर्डप्रेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो गाइस मैं इसको यूज कर रहा हूँ 5 महीने से, तो इसके बेसिस पर मैं आपको चीजें बता रहा हूँ यहाँ पर। तो अब हम और आगे प्लान्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पहला वाला प्लान मैं आपको इसलिए सजेस्ट नहीं करता हूँ क्योंकि भले ही ये थोड़ा सस्ता है, लेकिन यार आपको यहाँ पर सिर्फ एक ही वेबसाइट मिलती है। ठीक है, अगर थोड़े टाइम बाद अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे एक और वेबसाइट चाहिए, तो आप फिर से पूरी होस्टिंग तो लेने से रहे ना। ठीक है, आपको पूरा बहुत महंगा पड़ जाएगा अगर आप दूसरे वेबसाइट के लिए फिर से होस्टिंग लोगे। तो ऐसे में अब आपको यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक प्लान देखना है। लास्ट वाला जो प्लान है ये बहुत ज्यादा कॉस्टली है, तो इसके बारे में भी हम बात नहीं करेंगे। लास्ट वाला प्लान अगर आप लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर एक एवरेज प्लान के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे प्लस और चॉइस प्लस में दोनों का आपको प्राइस यहाँ पे सेम मिल रहा है। ठीक है, 299 और 299। तो आप हमेशा ध्यान रखना, अगर स्टार लग रहा है कहीं पर, ये चीजें हम लोग नोटिस नहीं करते, लेकिन ध्यान रखना अगर कभी भी स्टार लग रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो छुपी हुई बात है। तो गाइस वही बात है कि 3 साल के लिए लोगे तब 1 महीने का आपको 299 पड़ेगा। और जब भी होस्टिंग लो थोड़ा सा लंबे टाइम के लिए लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट 1 साल में आपको रिजल्ट नहीं देती है। ठीक है,
अगर आप बाद में होस्टिंग, अगर आप बहुत ही कम प्राइस में आपको कहीं होस्टिंग मिल रही है, जैसे कि मैंने कहा 2000 की होस्टिंग मिल रही है और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, अगर वहां से आप लेते हो तो रिन्यूअल कराओगे ना तब भी 3 साल के आपको कुछ 7 या 8 हजार के आसपास होस्टिंग लगेगी। लेकिन यहाँ से अगर आप लेते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 3 साल के लिए ले लो एक साथ, क्योंकि तभी आपको पूरा 100% यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो 3 साल के लिए आपको ये ऑलमोस्ट पड़ने वाला टैक्स वगैरह मिला के 11 से 12 हजार के आसपास आपके वो पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन हाँ, आपको बीच में कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अगर एक साल में आपकी वेबसाइट काम मतलब प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर रही होगी ना, तो आप रिन्यू नहीं करोगे और कभी भी आप उसको आगे ले जाने के बारे में सोचोगे नहीं। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए एक साथ लेके रखोगे तो आप 3 साल मिनिमम काम करोगे और इससे हो सकता है आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट देखने को मिले अपनी वेबसाइट पे, और आप पीछे नहीं हटोगे, कहने का मतलब ये है। तो इसलिए हमेशा जब भी लो होस्टिंग थोड़े लंबे टाइम के लिए लेना। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, आप देखो जहां जहां अनलिमिटेड लिखा हुआ है ना, वो सब कुछ ब्लू कलर में है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप किसी पे क्लिक करते हैं, हम इस अनलिमिटेड पे को क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो सोर्स, मतलब ये जो आपको होस्टिंग यहाँ पर मिल रही है, अनलिमिटेड जो मिल रहा है, वो कुछ भी एक्चुअल में अनलिमिटेड नहीं है, इनफाइनाइट नहीं है। ये देखो, दीज रिसोर्सेस आर नॉट इनफाइनाइट। ठीक है, ये इनफाइनाइट नहीं है। जब तक इन लोगों ने अपना हिसाब बना रखा है कि उस हिसाब तक जब हम पहुंचेंगे तब तक सब कुछ बढ़िया, उसके ऊपर अगर गए तो हम कुछ गलत कर रहे हैं, ऐसा करके एक मेल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, हालांकि मुझे अभी तक नहीं आया है और मेरा जो चल रहा है वो ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन ये खुद ही ये बात बोलते हैं कि हमारा जो भी हमने अनलिमिटेड लिखते हैं वो अनलिमिटेड एक्चुअल में नहीं है। देखा जाए तो कोई आइनोड रेस्ट्रिक्शन सेट नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी ये यहाँ पे कुछ भी इनफाइनाइट नहीं है। अनलिमिटेड का मतलब यहाँ पर 100% अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि यार अगर अनलिमिटेड दे ही नहीं रहे हो तो फिर अनलिमिटेड लिखना भी नहीं चाहिए, है ना। तो इससे मतलब एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो एक माइंड पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। लेकिन ठीक है, बता कम से कम बता तो दिया कि यार अनलिमिटेड नहीं है। ठीक है, अब अगर बात करें यहाँ पर फ्री एसएसएल की, हमें फ्री एसएसएल मिल जाता है। अनलिमिटेड डोमेन है, हालांकि अनलिमिटेड वेबसाइट्स और अनलिमिटेड डोमेन में क्या डिफरेंस है मुझे तो पता नहीं, लेकिन मतलब मुझे पता नहीं, इसका मतलब ये है कि सेम है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं थी कुल मिला के। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डोमेन फ्री में मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ एक साल के लिए मिलता है, फ्री डोमेन फॉर 1 ईयर। अब गाइस, हमने प्लान्स के बारे में सब प्रॉपरली बात कर ली। अब हम यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, प्लस और चॉइस प्लस में सेम ही अगर प्राइस है तो यहाँ पर आप देखो, चॉइस प्लस में आपको दो चीजें यहाँ पर एक्स्ट्रा मिल रही है, फिर भी सेम प्राइस क्यों रखा है। गाइस, आप यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो, अगर ऐसा ही है तो इस प्लस प्लान को लेगा कौन फिर, अगर सेम प्राइस में दो चीजें एक्स्ट्रा मिल रही है तो सब एक्स्ट्रा ही लेंगे ना। तो guys, यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, नॉर्मली ये जो लाइन लिखी है ना, इस पर ध्यान देना है। यहाँ पर जब आप रिन्यू करोगे आपको 679 रुपीज में मिलेगा, और यहाँ पर आप रिन्यू करोगे तो आपको 919 रुपये में रिन्यू होगा। मतलब अगर आप चॉइस प्लस को रिन्यू रिन्यू करा तो आपको लगभग 1000 रुपए के आसपास पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप रिन्यू करते हो तो आपको 600 रुपए के आसपास पड़ता है। तो ये जो चीज होती है ना, ये डिफरेंस यहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब आप चाहो तो डाउनग्रेड कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपने चॉइस प्लस लिया तो जब आपको रिन्यू करते टाइम भी आपको चॉइस प्लस ही लेना है, ऐसा नहीं है। आप डाउनग्रेड करके प्लस भी ले सकते हो। ठीक है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डाउनग्रेड कभी भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मैं बस आपको एक डिफरेंस बता रहा था। तो गाइस, हमने प्लान के बारे में सब कुछ देख लिया। अब ये अगर आप ये प्लान लेते हो तो कोई भी चॉइस प्लस ही लेगा, और मैंने खुद ने भी चॉइस प्लस लिया। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मेरा डैशबोर्ड ये रहा। तो मैं आपको थोड़ा सा और डिटेल बताता हूँ कि यहाँ पे मैं और क्या क्या मिलता है हमारे डैशबोर्ड में। ठीक है, हम यहाँ पर माई साइट्स में आ गए, मेरी साइट ये रही और मैंने साइट पे हमने क्लिक किया, और आपको यहाँ पर डेली बैकअप मिल जाता है। आपको अगर आप बैकअप लेना भूल जाते हो तो ब्लू होस्ट कंपनी आपके लिए ब्लैक बैकअप लेकर रखेगी। ये देखिए, सारे डेट के बैकअप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, 7 जनवरी, 6 जनवरी, 5 जनवरी, 4, मतलब हर दिन का बैकअप ये लिख के रखते हैं। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है, अगर हमारे साइट कभी भी क्रैश हो जाती है तो हम यहाँ से उसको रिस्टोर कर सकते हैं। और अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पर आपको एक चीज देखने को मिलेगी, सीडीएन हमें यहाँ पर फ्री में मिल रहा है। क्लाउड फ्लेयर सीडीएन हमें फ्री में मिल रहा है। तो आप जब भी कहीं से भी कोई होस्टिंग लो, तो अब अगर आप लेते हो तो सीडीएन देख लेना कि सीडीएन दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। हो सकता है वो क्लाउड फ्लेयर सीडीएन दे रहे हो या फिर क्विक सीडीएन दे रहे हो। मैं जो दूसरा लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा वहां पर आपको क्विक सीडीएन मिलेगा। वो प्रीमियम है, एकदम प्रीमियम है वो, क्योंकि वहां पर फ्री का नहीं दे रहे, वो प्रीमियम दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमें नहीं पता कि क्लाउड फ्लेयर का जो हमें मिल रहा है वो फ्री है या प्रीमियम। ठीक है, लेकिन क्लाउड फ्लेयर का मिल रहा है, तो जिससे हमारी वेबसाइट की लोडिंग स्पीड थोड़ी और बढ़ जाती है। ठीक है, कैसे बढ़ती है ये टेक्निकली बहुत बड़ी चीज है, मैं इसको किसी अलग वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि क्लाउडफ्लेयर एक कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क है। तो अगर हम यहाँ पर पूरा बताने बैठेंगे तो वीडियो ऑलरेडी वैसे भी बहुत बड़ा हो रहा है। तो चलिए, अब ये सारी चीज तो हमने देख ली। अब
अब मैं आपको बस एक चीज सजेस्ट करूंगा यहाँ पर कि अब हम सीधे से इसको एक बार चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं इस प्लान को, चॉइस प्लस प्लान को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और आगे जाके कोई भी डोमेन हम यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये वाला डोमेन हम लेते हैं और हम चेक कर लेंगे कि अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, और मैं आपको प्राइस चेक करवा रहा हूँ एक बार, बस मेरा पर्पस ये है। अब आप देखो यहाँ पर 3 साल के लिए, यहाँ पे 36 महीने लिखे हुए, 36 महीने मतलब 3 साल। 3 साल के लिए अगर आप लेते हो तो पर मंथ आपको 299 रुपीज मिल रहा है, लेकिन अगर आप इसे 1 साल के लेते हो तो आपको लगभग 460 रुपये लगते हैं 1 महीने के। तो 1 साल के लिए या 2 साल के लिए अगर आप ले रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कहीं और से लेना है, ठीक है, या फिर जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा वहां से ले लो। लेकिन अगर आप 3 साल के लिए लेते हो तो आपको यहीं से होस्टिंग लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बढ़िया 3 साल एक साथ लेके रखोगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी रिन्यू कराने की। और ज्यादातर केस में क्या होता है ना, वेबसाइट परफॉर्म नहीं करती तो हम रिन्यू नहीं करवाते। ठीक है, अब आपको ये मिल रहा है 10,764 रुपये में। इसके साथ थोड़ा टैक्स और इन्वॉल्व रहेगा, जब आप पेमेंट के पेज पे जाओगे टैक्स और इन्वॉल्व रहेगा। और यहाँ पर आपको 12,000 बता रहा है, लेकिन यहाँ पे 12,000 नहीं है, आपको इसे चेक हटा देना है। ठीक है, ये 10,764 ही होते हैं, बाकी आप पेमेंट इसका कर सकते हो। अब गाइस सारी चीजें हो गई। अगर आप परचेस करना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके परचेस कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको सेटअप करना नहीं आता है तो ये वीडियो मैंने बना रखा है सेटअप करने का, बाकी कंपनी आपको हेल्प कर देगी सेटअप करने के लिए। ठीक है, हाँ, ये दबाओ, वो कॉल करने के बाद कस्टमर केयर पे 1 दबाओ 2 दबाओ, ये सारी चीजें चलेगी। तो इसलिए मैंने उस चीज को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए अपने खुद का एक वीडियो बना के रख दिया, जहाँ पे आपको कुछ भी किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, सीधे आओ वीडियो देखो और आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब सबसे लास्ट में मैं आपको एक चीज चेक करवाना चाहता हूँ, रिव्यूज। मतलब पूरी दुनिया ने क्या रिव्यूज दिए हैं ब्लू होस्ट को, जिन लोगों ने भी यूज किया है। ठीक है, अब ये होस्ट एडवाइस की वेबसाइट है, यहाँ पर कोई फर्जीवाड़ा नहीं चलता। मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं चलता, ये आप देख सकते हो। आवर यूजर्स ट्रस्ट इज आवर फर्स्ट प्रायोरिटी, सो होस्टिंग कंपनीज कांट पे टू चेंज और डिलीट रिव्यूज। यहाँ पर एक बार जो रिव्यू डल जाता है वो डल जाता है, कोई ना तो उसे चेंज कर सकता है ना ही कोई डिलीट करा सकता है। तो यहाँ पर एकदम ऑनेस्ट रिव्यूज हमें मिलते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हम यहाँ पर रिव्यू देख रहे हैं ये इंडियन कंपनी की, मतलब ब्लू होस्ट का है, लेकिन इंडियन वर्जन का नहीं है, ये बाहर का है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर यही रिव्यूज देखने को मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल जो रिव्यू है वो 182 रिव्यूज है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पर, और 11 लैंग्वेजेस में। और रिव्यू अगर हम देखें तो यार सिर्फ 4.5 है, यहाँ पर जो हम रिव्यू देखने को हमें मिल रहा है 4.5 है। अगर यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर किसी चीज को मिल रहा है तो इसकी प्राइसिंग लोगों को थोड़ी सी बेटर लग रही है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बेटर रिव्यूज मिले हैं वो प्राइसिंग को मिला है। और मुझे भी ये बात बहुत अच्छी लगी, क्योंकि 3 साल के लिए अगर हम लेते हैं तो ये जो प्राइस है इसका बहुत ही सही है। बाकी यूजर फ्रेंडली मुझे पता नहीं क्यों कम मिला है। और सपोर्ट का हाँ हो सकता है, क्योंकि बाकी कंपनी से कंपेरेटिव देखा जाए तो हो सकता है। होस्टिंग कर से तो बहुत ही बढ़िया है, मैं ये चीज तो कहना चाहूंगा कि यार होस्टिंग से तो लाख गुना अच्छा है ब्लू होस्ट। ठीक है, अगर आप होस्टिंग कर लेने का कभी सोच रहे हो तो यार छोड़ देना, सीधे आके ब्लू होस्ट ले लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है। होस्टिंगर में आपको कोई कॉल उठाता ही नहीं है, आपको बात ही नहीं करता है, तो यहाँ पर कॉल उठाते हैं, बात करते हैं, मुझसे बात की है उन्होंने, तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फीचर्स भी ठीक ठाक ही है, लेकिन यहाँ पर रिव्यूज कुछ ज्यादा ही ऐसा लग रहा है जैसे दुश्मनी निकाली हो, लेकिन फिर भी ठीक है यार। मतलब यहाँ पर सब कुछ जेन्युइन रिव्यू, जो कुछ भी यहाँ पर जेन्युइन रिव्यू लिया हम टोटली अब इसको एक बार मान ही लेते हैं कि इसका जो टोटल रिव्यू है वो 4.5 है। तो गाइज रिव्यूज बेटर नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है यहाँ पर रिव्यूज। ठीक है, जहां तक मुझे लग रहा है काफी खराब रिव्यूज है। ठीक है, लेकिन अब देखो ये सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस है, मैंने जो शेयर करना था मैंने सब कुछ यहाँ पर शेयर कर दिया। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैंने बता दिया। मेरा जो वेबसाइट है वो ठीक चल रही है, एक बार मैं अपनी वेबसाइट ओपन करके दिखा देता हूँ, ये abhishekrises.com। हम देख लेते हैं कितने सेकंड वेबसाइट, और लगभग 3 सेकंड के आसपास ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो गाइस मेरा एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया, सारी चीजें यहाँ पर हमने कवर कर ली, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। दूसरी जो वेबसाइट है माई ग्लोबल होस्ट, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पर भी जाके आप प्राइस चेक कर सकते हो। तो जो भी आपको पसंद आता है आप उसे परचेस कर सकते हो। तो गाइस उम्मीद है मैंने आपके डाउट्स यहाँ पर क्लियर कर दिए हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मेरे आने वाले हर वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।